खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करगिल विजय दिवस पर झारखंड के वीर सपूतों को किया नमन। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने भारतीय सेना के शौर्य की गाथा बयां करने वाले करगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह दिवस अमर शहीदों की निडरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्र सदैव वीर शहीदों का कृतज्ञ रहेगा। हमारे देश के वीर जवान हमारा गौरव हैं। खबर है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को लेकर भ्रम फैला जा रहा है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख का जुर्माना बकवास और विपक्षी दलों द्वारा उड़ाया गया अफवाह है। संकट के इस घड़ी में विपक्ष निम्न स्तरीय कुटिल राजनीति कर रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार जनता की सरकार है और कभी भी कोई काला कानून नहीं लाएगी। अध्यादेश प्रक्रियाधीन है और जनहित सर्वोपरि रख कराएगा। उन्होंने कहा, जितनी बड़ी गलती होगी उतनी बड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये गलत और निराधार है। विभिन्न श्रेणियों में गलती करने वालों और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए अलग अलग दंड और सजा का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम राशि 1 लाख रुपए होगी। उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकेगा। वहीं मास्क नहीं लगाने, भीड़ इकट्ठा कर संक्रमण फैलाने, व्यवसाय के दौरान भीड़ इकट्ठा कर बिना सरकारी दिशा निर्देश का पालन करने समेत अन्य मामलों में अलग अलग जुर्माना राशि का प्रस्ताव है, न कि सबके लिए 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। खबर है झारखंड के सभी जिलों में शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। दोस्तों, झारखंड के सभी जिलों में गरीब प्रवासी मजदूरों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार इसकी तैयारी शुरू कर रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान केंद्र सरकार की योजना है और झारखंड के गोड्डा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए इसका चयन किया गया है। आपको बता दें कि सरकार बाकी 21 जिलों में भी इस योजना को अपने स्तर से लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिन संस्थानों में कुशल कामगारों की आवश्यकता होगी वहां उन्हें अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं प्रशिक्षण के बाद कामगार स्वरोजगार से भी जुड़ सकेंगे। खबर है बाबूलाल मरांडी ने कहा, लालू प्रसाद की सुरक्षा के नाम पर रिम्स पेइंग वार्ड के कमरों को बंद रखना दुखद। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सुरक्षा के नाम पर बेवजह रिम्स के पेइंग वार्ड के 19 कमरों को बेवजह बंद कर रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जब कोविड-19 मरीजों के लिए बेड की कमी हो गई है तो फिर अनावश्यक रूप से इन कमरों को बंद रखना समझ से परे है। मरांडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कहा कि राज्य में जहां एक तरफ एक बेड के लिए इतना त्राहिमाम और घमासान मचा हुआ है, मरीज बेड के लिए परेशान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ 19 कमरों पर अनावश्यक रूप से बंद रखना समझ से परे है। खबर है झारखंड में 28 जुलाई से होगी भारी बारिश। दोस्तों, झारखंड में 28-29 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 28-29 जुलाई को झारखंड के सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता झारखंड में काफ़ी बढ़ गई है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने के कारण रुक रुक कर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि 30 जुलाई के बाद मानसून के कमजोर पड़ने की भी संभावना है। खबर है स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, सैनिटाइजर का अत्यधिक इस्तेमाल हो सकता है घातक। दोस्तों, सैनिटाइजर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे हैंड सैनिटाइजर का अधिक उपयोग ना करें। इसका बहुत अधिक इस्तेमाल हानिकारक भी हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसा देखा गया है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल पिछले 6 महीनों से लोग अधिक करने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक RK वर्मा के अनुसार ये मुश्किल समय है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वायरस का ऐसा प्रकोप होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पहले चेतावनी दी थी कि सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल
त्वचा को स्वस्थ रखने वाले अच्छे बैक्टीरिया को मार सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब साबुन और पानी उपलब्ध हो तो सैनिटाइजर के बजाय साबुन और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। खबर है इंडियन रेलवे का बड़ा कदम, जी हाँ, बंद किया डाक संदेशवाहक सेवा। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अंग्रेज़ों के ज़माने से जारी डाक संदेशवाहक सेवा को बंद करने का फैसला किया है। रेलवे के इस सर्विस के द्वारा गोपनीय दस्तावेजों को निजी या डाक संदेशवाहकों के माध्यम से भेजा जाता था। आपको बता दें कि रेलवे ने लागत कम करने के उपायों के तहत ऐसा किया है। विभिन्न जोन को 24 जुलाई को लिखे गए पत्र में कहा गया है, लागत कम करने और बचत बढ़ाने के तहत बोर्ड की इच्छा है कि निजी संदेशवाहक या डाक संदेशवाहक की व्यवस्था को तुरंत रोका जाना चाहिए और रेलवे पीएसयू एवं रेलवे बोर्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी चर्चाएं करनी चाहिए। खबर है पीएम मोदी ने मन की बात में झारखंड के लेमन ग्रास का किया जिक्र। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की। उन्होंने मन की बात में झारखंड के बिशुनपुर का जिक्र किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे यहाँ के लोग लेमन ग्रास की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर में लोग लेमन ग्रास की खेती करते हैं। लेमन ग्रास का इस्तेमाल मेडिसिन, कॉस्मेटिक व डिटर्जेंट में किया जाता है। आपको बता दें कि लेमन ग्रास से तेल बनाया जाता है और यह बाज़ार में ऊंची कीमत पर बिकता है। इसकी बाज़ार में काफ़ी मांग भी है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग आत्मनिर्भर बने। खबर है इंडियन रेलवे का बड़ा फैसला, रद्द की ये स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, पूर्व रेलवे ने पश्चिम बंगाल के कुछ स्टेशनों से चलने वाली और पहुंचने वाली विशेष ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूर्व रेलवे के अनुसार पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पूर्व रेलवे ने बताया कि 28 जुलाई को नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली ट्रेन नंबर 02302 और 29 जुलाई को वापसी करने वाली ट्रेन नंबर 02301 को रद्द किया गया है। खबर है केंद्रीय कर्मियों को बढ़कर मिलने वाली है सैलरी, इस अलाउंस पर बड़ी राहत। दोस्तों, सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के शुरू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए पर सरकार ने कैंची चला दी थी। सरकार ने तय किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के डीए में 1.5 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आपको बता दें कि कर्मचारियों के इस साल बढ़ाए गए डीए का अब तक कोई फायदा नहीं पहुंचा है। वहीं हाल में सरकार ने कर्मियों को थोड़ी राहत देते हुए नाइट अलाउंस पर राहत मिली है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। खबर है रूस बना दुनिया की सुपर पावर, किलर सैटेलाइट से अंतरिक्ष में दागी मिसाइल। दोस्तों, रूस ने अपने एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर मिसाइल हमला करके उसे उड़ा दिया है। इसी के साथ अंतरिक्ष में वार का शुरुआत हो चुकी है, जो कि स्टार वॉर्स मूवी की तरह होगी। इसी को लेकर अमेरिकी सेना के स्पेस कमान ने कहा है, जी हाँ, स्पेस कमान ने कहा है कि अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे रूस के सैटेलाइट कॉसमॉस 2542 पर 15 जुलाई को उसके अपने ही सैटेलाइट कॉसमॉस 2543 ने मिसाइल हमला किया था। अमेरिकी सेना के हाल ही में बनाए गए स्पेस कमान के एक शीर्ष जनरल जॉन जे रेमंड ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया विशेषज्ञ रूस के जोड़े उपग्रह कॉसमॉस 2542 और 2543 पर कई महीने से नज़र बनाए हुए हैं। वह तब से नज़र बनाए हुए हैं जब यह केवल एक उपग्रह था और इसे सोयूज रॉकेट की मदद से 26 नवंबर 2019 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। खबर है कि अमेरिकी सेना तभी से इस सैटेलाइट से खुश नहीं थी। इस साल मध्य जनवरी में दोनों ही रूसी सैटेलाइट अमेरिकी सेना के अरबों डॉलर के सबसे ताकतवर जासूसी उपग्रह KH-11 के पास आ गए। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रूसी सैटेलाइट अमेरिका को धमका रहा था या उसकी निगरानी कर रहा था।
खबर है, भारतीय रेलवे बनेगी आत्मनिर्भर। 70,000 करोड़ के बाहर से खरीदे जाने वाले उपकरणों को लेकर बनाई है ये योजना। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने की दिशा में शुरू की खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। इस दौरान पाया कि भारतीय रेलवे हर साल 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा के सामान और अन्य सेवाओं की खरीद करता है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल की खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया उत्पादों को लेकर उठाए जा रहे कदमों की प्रगति के लिए एक समीक्षा बैठक की। गोयल ने बाजार को उद्योग के लिए विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों और MSME के लिए खोलकर GEM प्लेटफॉर्म से रेलवे की लगभग 70,000 करोड़ रुपए की वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने रेलवे के अधिकारियों से भारतीय रेल में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी खरीद का वातावरण विकसित करके उद्योग में भरोसा पैदा करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया। खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया उत्पादों को प्रोत्साहन देने से जुड़े कदमों की समीक्षा करते हुए खरीद की प्रक्रिया में स्थानीय वेंडर्स की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। खबर है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जल्द खुल सकते हैं सिनेमा हॉल, जानिए कब खुलेंगे स्कूल। दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच अब देश अनलॉक 3 की ओर बढ़ रहा है। अनलॉक 3 के लिए SOP बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसको लेकर गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा है, जिसमें 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोले जाने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोले जा सकते हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार सरकार का अभी स्कूल, कॉलेज और मेट्रो को खोले जाने का कोई विचार नहीं है। इसके साथ ही राज्यों में भी अनलॉक 3 में ढील दी जा सकती है। पिछले कुछ दिनों सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी। बैठक में सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने को तैयार हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाने के पक्ष में है और नियमों की सख्ती से पालन करने की भी बात कही।